हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अलॉयज कि अलॉयज होता क्या है। और ये क्लास 9th का टॉपिक है जो कि हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में से। ठीक है, तो अलॉयज को अच्छे से समझेंगे सबसे पहले, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन बना लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं alloys are the mixture of metal with other metal और नॉन मेटल। अगर आपको भी कोई डेफिनेशन पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, तो समझते हैं अलॉयज क्या होता है। अलॉयज एक ऐसा मिक्सचर होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता था, जो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता था, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता था, उसे हम मिक्सचर कहते थे। और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होता था। तो अलॉयज एक ऐसा मिक्सचर है जो कि मेटल और मेटल को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि हम एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये है मेटल। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है हमारे पास नॉन मेटल, ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मेटल भी हो सकता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अलॉयज। मतलब कि कोई भी चीज़, जो जिस चीज़ को हम सॉलिड आइस भी होती है वैसे, लेकिन ऐसे सॉलिड्स जैसे कि आयरन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे मेटल को नॉन मेटल में मिलाएंगे या फिर मेटल को मेटल में ही मिलाएंगे तो वो अलॉय फॉर्म करता है। अब आप सोच रहे हो कि इनको कंबाइन कैसे किया जाता होगा। तो जैसे ही मेटल है तो इस मेटल को पहले मेल्ट किया जाता होगा, तो मेल्ट करने के बाद कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाता होगा। मैं मेटल है तो एम लिख देता हूँ। ठीक है, और ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को पिघलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं इस शॉर्ट में नॉन मेटल लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेटल ये नॉन मेटल, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और जो जैसी शेप चाहे हम इसको दे सकते हैं, फिर जैसी शेप चाहे। तो ये क्या फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ अलॉयज। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है अलॉय क्या होता है, एक मिक्सचर होता है मेटल और मेटल को अदर मेटल में मिला के अलॉय फॉर्म होता है, और मेटल अदर नॉन मेटल में मिला के क्या करता है, अलॉय फॉर्म करता है। ठीक है, अब एक इनके यूनिवर्सल ट्रूथ्स देखते हैं थोड़े कि कैसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो लेट्स सी, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट लिख देता हूँ पहले। देयर आर 7,000 alloys which are used in different works in the world। ठीक है, तो हमारी दुनिया में अभी तक 7,000 अलॉयज पाए जा चुके हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, अगला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दूसरा जो है, जो अलॉयज होते हैं, यानी कि अलॉयज आर हार्डर एंड, जो अलॉय होते हैं वो हार्डर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं। स्ट्रॉन्गर किससे, देन प्योर मेटल। आप भी चाहो तो पेपर पे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो डेफिनेशन आई अलॉय की, तो लिख सकते हैं अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। अलॉय क्या होता है, जो एक मिक्सचर होता है
मेटल और मेटल को मिला के बनाया जाता है वो, और मेटल और नॉन मेटल को मिला के बनाया जा सकता है क्या, अलॉय। ठीक है, हमारी दुनिया में 7000 अलॉयज है जो कि अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो अलॉय होते हैं वो हार्डर होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर होता है, किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। अब अलॉय के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 7000 अलॉयज है, तो 7000 अलॉयज है, पर मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, स्टील और निक्रोम और एक्सेट्रा, और भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में बात करने वाले हैं डीपली से। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अलॉयज हैं ये। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनको इरेज कर देता हूँ। आई होप अभी तक जो समझाया होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में ही समझेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रॉन्ज देखो। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है अलॉय, ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है। ठीक है, जिसमें कि ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन को मिलाया जाता है जब जाके हमारे पास क्या आता है, ब्रॉन्ज। ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज हमें मिलता है। ठीक है, तो कॉपर कितना होता है इसमें, कॉपर 90% डाला जाता है, और टिन कितना होता है, टिन इसमें 10% डाला जाता है, तो हमें ये 100% पूरा हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास ये एक तरीके से सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया तो हमें ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, यानी कि टिन को कॉपर में मिलाया तो वो ब्रॉन्ज बना। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट अट्रैक्टिव। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, पहली बात मजबूत होते हैं, और अट्रैक्टिव मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं किसी भी लिविंग थिंग को। ठीक है, और क्वाइट है मतलब कि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे कि ये कॉइन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ये कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है, गोल्ड गोल्ड सा कलर का भी होता है, तो ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, कॉइन यानी सिक्के। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्या, ब्रास। अगला ब्रास देख लेते हैं एक बार फटाफट से, लास्ट बचा है ब्रास। तो ब्रास क्या होता है, ब्रास भी एक अलॉय है जो कि किससे मिलकर बना है, अरे ब्रास भी एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है क्या, ब्रास। अब इसमें कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%, दोनों को मिलाया जाता है तो 100% हो जाता है, जो कि ब्रास फॉर्म कर देता है। मतलब ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, जब जिंक को कॉपर में मिलाया जाता है तो हमें ब्रास फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग और क्वाइट अट्रैक्टिव होता है। जहाँ पे कोई भी चीज़ जैसे सिल्वर कलर की या फिर गोल्ड कलर की आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और क्वाइट अट्रैक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास नट्स। ये नट्स है स्क्रू वाले, वो सिल्वर कलर के होते हैं, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक्सेट्रा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कोई कोई गोल्ड कलर के जैसे होते हैं, कोई कोई सिल्वर कलर के जैसे होते हैं। ठीक है, और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में क्या आ जाएंगे, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो ब्रास की बनी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अलॉय जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मेटल या फिर मेटल से मिलकर बना हुआ, एक ये मेटल या फिर ये मेटल, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अलॉय।
ठीक है। और एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल लेंगे तो वो भी अलॉय फॉर्म करेगा। और जैसे मैंने बताया था इन दोनों को मेल्ट करेंगे और फिर मिक्स करके जैसी शेप देना चाहें वैसे शेप दे सकते हैं, तो वो अलॉय फॉर्म कर देगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कुछ समझ में ना आया तो कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।